अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बेताब। वो पार्क में वॉक कर रही थी। थोड़ी देर के लिए एक बेंच पर बैठ गई। दरख्तों पौधों की खुशबू आ रही थी। बहुत पुरस्कून माहौल था। वो आंखें बंद करके सुकून महसूस कर रही थी। हेलो हेलो, उसने आंखें खोली तो सामने ट्रैक सूट में कोई खड़ा था। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? जी बैठ जाएं। वो बैठ गया। मेरा नाम अबीर है। वो उसे देखने लगी। कोई जवाब नहीं दिया। अब आप मेरा नाम पूछेंगे? नहीं नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर वो उठकर चल दी। उसने भी आवाज़ नहीं दी। फिर अक्सर वो मिल जाता, कभी वॉक करते और कभी कहीं बैठे हुए। रोहा डेली वॉक करने आया करती थी। वो भी डेली आता था। अबीर ने उसके बाद रोहा को कभी नहीं बुलाया। आज रोहा को वॉक करते चोट लग गई। अबीर ने देख लिया था। वो थोड़ी देर में फर्स्ट एड किट पकड़े उसकी तरफ आ रहा था। फिर उसने वहां आकर उसके पाँव की पट्टी की। रोहा को दर्द हो रहा था, इसलिए खामोश रही। उसे मदद की ज़रूरत भी थी। फिर उसे अबीर को थैंक्स किया। कोई बात नहीं मिस, वो चुप कर गया। मेरा नाम रोहा है। ओह वेरी नाइस, बहुत प्यारा नाम है। फिर वो उसे हाथ से सहारा देकर उसकी कार तक छोड़ गया। वो घर चल दी। उसकी गाड़ी के पीछे ही थी। उसका घर आ गया तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आगे तीसरा घर मेरा है। अच्छा, आप तो करीब ही रहते हैं। फिर वो अंदर चल दी। अब उसको रेस्ट करना था। काफ़ी चोट लगी थी। रोहा को बहुत तकलीफ थी। रोहा की सारी फैमिली बाहर थी। उसने शादी नहीं की थी। उसने अपने घर का एक पोर्शन रेंट पर दे रखा था और मार्केट में उसकी अपनी शॉप्स भी थीं जिनका रेंट आता था। वो अपनी एकेडमी भी चलाती थी। अबीर का भी अपना हौजरी का कारोबार था। वो भी अकेला था। वो भी ठीक ठाक था। आज 2 हफ्तों के बाद वॉक करने आई। अबीर ने उसे देखा तो खुश हो गया। वो चेहरे से ही बेताब लग रहा था। आप ठीक हैं? जी अब ठीक हूँ। रोहा भी उसे मिलकर खुश हुई। फिर वो बातें करने लगे। अब वो अक्सर पार्क में मिलते। काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी और एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ़ हो चुके थे। अब रोहा भी वो नज़र ना आता तो परेशान हो जाती। फिर अबीर कुछ दिन नहीं आया। अब रोहा भी परेशान हो चुकी थी। फिर वो आया तो दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। रोहा को अबीर की और अबीर को रोहा की अब आदत हो चुकी थी। वो इतने आदी हो चुके थे कि एक दूसरे से बात ना होती तो बेताब हो जाते। अबीर रोहा का बहुत ख्याल रखता था। उसने रोहा को प्रपोज कर दिया, लेकिन रोहा शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसने काफ़ी दिन के बाद हाँ कर ही दी। फिर खामोशी से उन्होंने शादी कर ली। अब दोनों इकट्ठे वॉक करने जाते हैं। वो खुश हैं। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।